दुबई के इस शेख की कहानी में सब कुछ है। प्यार, धोखा, पैसा और ब्लैकमेलिंग। इस शेख की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दुबई के शेख अपनी अमीरी के लिए जाने जाते हैं, पर आज हम जिस शेख की बात कर रहे हैं वो दुबई के सबसे अमीर शेख हैं, जिन्हें उनकी बीवी ने ऐसा झटका दिया कि इनका तलाक ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा तलाक बन गया। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की। मोहम्मद बिन राशिद दुबई के एमिर यानी शासक हैं और यूएई के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी हैं। राशिद और प्रिंसेस हया की शादी 2004 में हुई थी, जिसके बाद वो राशिद की छठी पत्नी बन गई थी। प्रिंसेस हया बिन्ट अल हुसैन जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की सौतेली बहन और किंग हुसैन की बेटी हैं। मोहम्मद बिन राशिद और हया की उम्र की बात करें तो दोनों की उम्र में 25 साल का बड़ा अंतर है। फिर भी शादी के बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब नजर आते थे। बहुत सी जगह पर दोनों को एक खुशहाल जोड़े की तरह एक दूसरे के साथ देखा जा सकता था। प्रिंसेस हया भी घुड़सवारी की शौकीन हैं और बचपन से वो इसमें हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन उनकी इस काबिलियत के बारे में लोगों को तब पता चला जब 2000 के ओलंपिक में हया ने जॉर्डन को रिप्रेजेंट किया। इसीलिए हॉर्स रेसिंग टूर्नामेंट में वो अक्सर उनके साथ नजर आती थी। शेख मोहम्मद और हया की यह शादी लंबे समय तक ऐसे ही चलती रही। कुछ इंटरव्यूज में तो हया शेख मोहम्मद की जमकर तारीफ करते हुए भी देखी गई। अगर आप शेख मोहम्मद की जिंदगी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हया पब्लिकली शेख की तारीफ तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर दोनों के रिश्ते में एक बड़ी दरार आ चुकी थी, जिसके बारे में लोगों को तब पता चला जब 15 अप्रैल 2019 को हया अपने दोनों बच्चों के साथ भागकर लंदन पहुंच गई। ब्रिटेन पहुंचने से पहले उसने जर्मनी में भी शरण मांगी थी, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो अंत में उसे ब्रिटेन जाना पड़ा। पर ऐसा क्या हो गया था कि हया इस तरह से यूएई को छोड़कर भाग गई थी? तो इसके पीछे की वजह थी हया की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री। वो शख्स हया का बॉडीगार्ड था, जिससे हया का प्रेम प्रसंग चल रहा था और शेख मोहम्मद राशिद को शक हो गया था कि उनकी प्यारी पत्नी उनके अलावा किसी और के साथ प्रेम संबंध निभा रही है, जिसके चलते दोनों में झगड़े होने लगे और बात इस हद तक पहुंच गई कि शेख ने हया को तलाक दे दिया। शेख ने यह तलाक शरिया कानून के तहत दिया था, जिसके बारे में हया तक को पता नहीं था। शेख मोहम्मद ने हया को तलाक तो दे दिया था, लेकिन वो अपने बच्चों को अपने पास ही रखना चाहता था। जब हया भागकर लंदन पहुंची तो उसने वहां की अदालत में अपनी सुरक्षा और बच्चों की कस्टडी को लेकर शेख पर मुकदमा कर दिया। जब ये केस चल रहा था तो शेख मोहम्मद और हया के बहुत से राज सामने आने लगे, जैसे कि हया ने स्वीकार किया कि उनके पूर्व बॉडीगार्ड और उनके बीच रिलेशन था, और इस राज के बारे में उनके कुछ दूसरे बॉडीगार्ड्स को भी पता चल गया था, जिसे लेकर वो हया को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो सब हया को धमकी दे रहे थे कि वो उसके बॉडीगार्ड रसल फ्लावर्स के साथ उसके संबंधों के बारे में सबको बता देंगे। साथ ही वो हया को अपने गहने बेचने और अपनी बेटी के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भी ब्लैकमेल कर रहे थे। हया ने कोर्ट को बताया कि इस राज को छुपाए रखने के लिए उसने अपने 4 बॉडीगार्ड्स को लगभग 67 करोड़ रुपए दिए थे। ये सारा पैसा हया ने अपनी बेटी के अकाउंट से उन लोगों को दिया था। जब कोर्ट में हया से पूछा गया कि उसने बेटी के अकाउंट से पैसे क्यों निकाले, तो हया ने बताया कि वो राज खुल जाने के डर से बहुत परेशान थी और उस समय उसके पास उसी अकाउंट में ही पैसे थे। पर क्या इस ब्लैकमेलिंग के मामले में हया का बॉडीगार्ड भी इन्वॉल्व था, या उसने भी हया से पैसे हड़पने की कोशिश की थी? तो इस बारे में रसल के पुराने साथियों और न्यूज़ रिपोर्ट्स का कहना है कि रसल इसमें इन्वॉल्व नहीं था। रसल का इस बारे में कोई पक्ष इसलिए नहीं आया क्योंकि रसल ने दुबई के इस शाही परिवार के साथ 12 करोड़ रुपए का एक नॉन डिस्क्लोजर समझौता साइन किया था, जिसके तहत वो हया के साथ संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता था। कोर्ट में केस के दौरान शेख मोहम्मद के भी बहुत से राज दुनिया के सामने आए। केस के दौरान ही पता चला कि शेख ने प्रिंसेस हया, उनके बॉडीगार्ड्स और यहाँ तक कि उनके वकीलों के फोन्स की भी पेगासस के जरिए निगरानी करवाई थी। जी हाँ, वही पेगासस जिसके बारे में थोड़े समय पहले मीडिया में बहुत सी खबरें आई थी, जिनके अनुसार भारत में भी विपक्ष के कुछ नेताओं, पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्टों के फोन की भी निगरानी इसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए किए जाने की बात कही गई थी। इन सब के अलावा शेख मोहम्मद के लोगों ने लंदन में
हया के घर के पास कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने की भी कोशिश की थी ताकि वो हया पर नज़र रख सकें। आपको बता दें कि हया लंदन में, सेंट्रल लंदन में केंसिंगटन पैलेस के पास एक आलीशान घर में रह रही हैं, जिसे हया ने 2017 में लक्ष्मी मित्तल से 85 मिलियन यूरोस में खरीदा था। साथ ही अपने पति शेख मोहम्मद की तरह से ही वो भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बेहद करीब मानी जाती हैं। ब्रिटेन की अदालत में शेख मोहम्मद और हया के बीच जो समझौता हुआ, उसके तहत शेख मोहम्मद को 5,000 करोड़ रुपए हया को देने होंगे। इतनी बड़ी रकम के साथ ये ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा तलाक बन गया है। ये रकम 500 मिलियन यूरोस है और ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले जो सबसे महंगा तलाक का मामला आया था वो रूस के बिलियनियर फरखंड अखमेडोवा और उनकी पत्नी टटियाना का था। मई 2017 में आए इस फैसले में टटियाना को 453 मिलियन यूरोस देने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में ये रकम 135 मिलियन यूरोस कर दी गई थी, क्योंकि फरखाद ने इतना पैसा देने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि शेख मोहम्मद की तरफ से ये धनराशि हया को बंगलों के रखरखाव, हया और उनके बच्चों की सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाएगी। यही नहीं, ये पैसा हया और उसके बच्चों की मदद करने वाले लोगों के वेतन, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और पालतू जानवरों के रखरखाव के लिए भी दिया गया है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए में से आधी राशि बैंक गारंटी के रूप में दी जाएगी और हर साल 100 करोड़ रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। वैसे कोर्ट ने प्रिंसेस हया को भी इतने भारी भरकम फिजूल खर्च के लिए डांट लगाई है। ये तलाक ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा तलाक होने का मामला बन गया है, लेकिन हया का कहना है कि उन्होंने शेख से पैसे नहीं मांगे थे। हया कहती हैं कि उनके कपड़े और गिफ्ट्स यूएई में ही छूट गए थे। वो चाहती हैं कि उन्हें उनके बदले में पैसे दे दिए जाएं, जिस पर शेख ने कहा कि उनके कपड़े और गिफ्ट्स उन्हें लौटा दिए जाएंगे। साथ ही जब हया शेख को छोड़कर चली गई थी तो शेख ने अपनी वेबसाइट पर बेवफाई और जुदाई की कुछ कविताएं भी लिखी थी। हया ने कोर्ट को कहा कि इन कविताओं से भी उन्हें डर लग रहा है, जिसके बाद शेख ने उन्हें हटाने के लिए भी कोर्ट में हामी भरी। कोर्ट ने शेख मोहम्मद को जो इतनी बड़ी रकम हया को देने के लिए कहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा हया और उसके बच्चों की सुरक्षा पर खर्च होगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि शेख मोहम्मद इससे पहले भी अपनी 2 लड़कियों प्रिंसेस लतीफ़ा और प्रिंसेस शमशा के अपहरण की योजना बना चुका है। आपको बता दें कि जब हया और शेख मोहम्मद के बीच ये पूरा विवाद चल रहा था तो शेख मोहम्मद की बेटी लतीफ़ा ने शेख की कैद से भागने की कोशिश की थी। साल 2018 में शेख की बेटी लतीफ़ा ने एक फ्रांसीसी जासूस और फिटनेस ट्रेनर के साथ समुद्री रास्ते से भागने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो भारत के तट पर पहुंची तो उसे भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया और यूएई सरकार के कहने पर उसे वापस यूएई भेज दिया। यूएई की तरफ से कहा गया कि शेख की बेटी लतीफ़ा को दुश्मनों ने बहला फुसलाकर वहां से भागने के लिए मजबूर किया था और वो यूएई से भागकर खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि लतीफ़ा यूएई में अपनी जान को खतरा बताती रही हैं। इससे पहले 2002 में भी वो भागने की एक कोशिश कर चुकी थी। उस समय उसे ओमान बॉर्डर पर पकड़ लिया गया था। लतीफ़ा ही नहीं बल्कि शेख की एक और बेटी शमशा भी साल 2000 में शेख की कैद से भागकर ब्रिटेन पहुंच गई थी, लेकिन शेख के एजेंट्स ने उसे दिन दहाड़े ब्रिटेन से किडनैप कर यूएई पहुंचा दिया। शमशा और लतीफ़ा आज भी शेख की कैद में हैं और उन्हें किसी से मिलने या मीडिया में बात करने की अनुमति नहीं है। इसी डर की वजह से कोर्ट ने हया को इतनी बड़ी रकम शेख मोहम्मद से दिलवाई है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मामला ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा तलाक का मामला बन गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।